नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड, जिसका नंबर है 64, नाम है बाग विरकांड। और इस वार्ड की पहचान भी मेरे पीठ के पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, जो बताया जा रहा है 700 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की दीवारें आज भी गवाही दे रही हैं कि मंदिर बहुत प्राचीन है, अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। कई प्राचीन प्रतिमाएं बनी है, मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर का कायाकल्प चल रहा है। इस वार्ड के लोग बड़े धार्मिक हैं, बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। शायद इस मंदिर में भी ऐसा ही आयोजन आने वाले दिनों में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। हम पिछले दिनों शोभा यात्राओं की बात करें, चाहे यहाँ पर बलराम जी की यात्रा की बात करें, ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, विधायक पहुंचते हैं, धर्म प्राण जनता पहुंचती है। लेकिन ऐसे मौके पर हमें ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि इस वार्ड का पार्षद एक गरीब रिक्शे वाले परिवार से का बच्चा है और खुद भी आज भी रिक्शा चलाता है। पिछले दिनों जो कार्यक्रम फर्नीचर मंडी, अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मंडी में हुए थे, गद्दी आई थी, तो वहां इस पार्षद को आरोप है उसके समर्थकों का कि उनके प्रतिनिधि गरीबों के नेता को लोधी राजपूत पार्षद को बुलाया नहीं गया और गद्दी पे एक आरती उतारने तक का मौका नहीं मिला था, जिसको लेकर काफी नाराजगी रही थी। लेकिन जब बात जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के जीर्णोद्धार की आई, सुधार की आई, कायाकल्प की आई, तब इस पार्षद को सम्मानजनक तरीके से बुलवाया गया और विधायक संजीव अग्रवाल जी के साथ साथ भंडारा बांटते हुए भी देखा गया था जयप्रकाश राजपूत को। जयप्रकाश राजपूत रुचि भी ले रहे हैं। आज इस मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे। क्या उनसे अपेक्षाएं लोगों ने की हैं, मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने, क्या क्या हुआ है इस मंदिर के अंदर और क्या चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में होने वाला है, इस सबसे रूबरू करवाने के लिए दिखा रहे हैं आपको विशेष रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। जगन्नाथ स्वामी का वह मंदिर जो बहुत प्राचीन है और यहाँ पर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस मंदिर की सफाई चल रही है और इस मंदिर के अंदर यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है, एक प्राचीन शंकर जी का भी मंदिर है और भी यहाँ पर सामाजिक यूज की चीज जगहें हैं जहाँ पर बेटियों की शादियां भी होती रही थी पिछले दिनों। और अब इसको व्यवस्थित किया जा रहा है। इस मंदिर को बड़ी संख्या में समाज सेवी लगे हैं और अपने राधा संकीर्तन मंडल बताया जा रहा है, उसके कर्ता धर्ता लोग भी हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन प्रसाद वितरण इत्यादि का काम शुरू हो गया है। आप भी आएंगे बरेली के पुराना बस स्टैंड के बराबर भगवान जगन्नाथ स्वामी के इस मंदिर में, तो शायद मुझे लगता है आगामी आने वाले दिनों में पहचान नहीं पाएंगे। मंदिर का जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा है वो देखने लायक है। ये दिखा रहा हूँ मंदिर की प्राचीर। पीढ़ी अपनी खत्म हो गई होंगी, ज्यादा खत्म हो गया। मानने जाओ अच्छे दिन आएंगे। कैसे घूम रहे हैं नेताजी, आज कहाँ पर हैं इस समय? भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का सौदीकरण हो रहा है, कभी कभी चक्कर लग जाता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से अब आ रहे हैं, वरना 20 महीने हो गए थे। शायद मंदिर के दर्शन कभी कर लेते हो तो कर लेते हो हम। ऐसी कौन सी बंदिश थी मंदिर के अंदर आप नहीं आ पा रहे थे? मंदिर के जो महान से जीते हैं, भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे और वैकुंठ धाम के स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिले उन्हें। लेकिन महंत जी ने कभी चाहा ही नहीं कि यहाँ हम कुछ उसका विकास करें। कौन से भान जी? नारायण दास जी जो थे, उन्होंने, मैं सोलर पैनल की एक लाइट लगवाने आया था, क्योंकि पहली बार जब मैं पार्षद बना तो यहाँ की जनता से मैंने वादा किया था पहले इधर का विकास होगा। रोड पहले इधर का डलवाया, सोलर लगवाने आया। बाबा जी की इच्छा नहीं थी कि यहाँ पे ना लगे, पर यहाँ की जनता की ये इच्छा थी कि यहाँ लगे। बाबा जी ने, उनकी मर्जी रही होगी बाबा की, अब मैं क्या कहूँ अपने मुंह से। उन्होंने कई गंभीर धाराओं में प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा लिखवाने का प्रयास किया, मुकदमा भी करा। वो तो भगवान की इच्छा रही कि कुतवाल साहब का भी नाम उसमें दिया था। अब जांच हुई, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ईश्वर की लीला देखो, चंद दिन बाद वैकुंठ धाम को पधार गए हैं बाबा जी। हम यही हैं। 20 महीने में कभी गद्दी का शुभारंभ करने के लिए या शोभा यात्रा के लिए किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन अब की ऐसा लग रहा है कि जो समाज सेवी लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग जो निस्वार्थ ये सेवा कर रहे हैं, मुझे भी बेहद खुशी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन उनके नहीं,
अच्छे दिन मेरे आए, क्योंकि अब मुझे भी बुलाया जाएगा। क्योंकि अभी तक इस शिकलापुर के अंदर कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता था, चाहे वो दशहरा मेला हो या जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा हो, कहने के लिए बरेली का सबसे पुराना मंदिर है ये, 800 वर्ष पुराना, हमारे दादाजी बताते थे। तो इस चक्कर में कभी हमें सम्मान नहीं मिला, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी है, हो ही वही जो राम रच रखा। अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझ गरीब को भी बुलाया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा। है आपका क्या लग रहा है, सुधार हो रहा है, मंदिर में काम चल रहा है, क्या है? अच्छा ही हो रहा है। आपका क्या नाम आ रहा है? नीली कलर जी भैया, पंकज यादव। पंकज जी कैसा लग रहा है आपको? मस्त, बढ़िया हो रहा है। एक नंबर। भाई लोगों आपको कैसा लग रहा है जो काम चल रहा है? बढ़िया दिशा में चल रहा है, लग रहा है कि नुकसान है बस केवल हाँ। एक चीज में, सेवर ही नहीं पड़ पा रही केवल बस। अच्छा, सीवर नहीं है, केवल सीवर नहीं है, पानी नहीं है, लाइटिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है। अच्छा। इस मोहल्ले में कुछ नहीं है। कितने लोग रह रहे होंगे यहाँ यहाँ? पे कम से कम 70 परिवार हैं, कम से कम 70 लोग नहीं होंगे।